फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का 5वां चैप्टर जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यह एक एस्से है, यह एक निबंध है जो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। आइए इसके हिंदी को समझ लेते हैं। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का अर्थ होता है वे सभी आइडियाज़, वे सभी विचार जो मैनकाइंड यानी मानव जाति का हेल्प किया, मानव जाति का मदद किया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है बर्ट्रैंड रसेल के बारे में। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, यानी बर्ट्रैंड रसेल का पूरा नाम था बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। इनका जन्म 1872 यानी 1872 में हुआ और इनका डेथ यानी इनकी मृत्यु 1970 यानी 1970 में हो गया। ए ब्रिटिश फिलोसफर, वह एक ब्रिटिश फिलोसफर यानी ब्रिटिश दार्शनिक थे, हिस्टोरियन इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म यानी समाज सुधारक के ये समर्थक भी थे, समाज सुधार के क्या थे, समर्थक भी थे। पैसिफिस्ट एंड ए प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट, देखिए पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी और प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट का मतलब होता है प्रमुख तर्कवादी ऑफ द 20th सेंचुरी। और कौन से सेंचुरी के, 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी के। देखिए बर्ट्रैंड रसेल का पूरा नाम था बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। इनका जन्म 1872 में हुआ, इनकी मृत्यु 1970 में हो गया। ये ब्रिटिश फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म समाज सुधार के समर्थक भी थे और ये शांतिवादी भी थे और ये प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट यानी प्रमुख तर्कवादी भी थे। कौन से सेंचुरी के, तो 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी के। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। वाज ए प्रोलिफिक राइटर, यानी ये जो थे प्रोलिफिक राइटर थे। प्रोलिफिक राइटर उसे कहा जाता है जो अलग अलग टॉपिक्स पे लिखता है, अलग अलग पॉइंट पे लिखा करता है, उसे क्या कहते हैं, जो एक ही टॉपिक पे ना लिखे, डिफरेंट टॉपिक पे लिखे, उसे क्या कहते हैं, प्रोलिफिक राइटर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कौन कौन से टॉपिक्स पे लिखे थे आगे इनके बारे में बताया गया है। देखिए आगे इनके बारे में लिखा गया है, ही वॉज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, यानी ये जो बर्ट्रैंड रसेल थे यह एक कमेंटेटर भी थे, यानी ये विवरणकार भी थे, यह एक समीक्षक भी थे और ये जो है लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स मतलब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग किस्म के, वैरायटी का मतलब था किस्म, अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स पे ये क्या करते थे, कमेंट्स करते थे। आगे देखिए क्या लिखा गया है, हिज कमेंट्स ऑन, यानी इनके जो कमेंट्स होते थे, इनके जो विवरण होते थे, इनके जो समीक्षा होती थी, कौन कौन से टॉपिक्स पे होती थी, ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजियन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्क्स, बुद्धा एंड ए होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पिथी एंड फुल ऑफ कैंडर। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे टॉपिक्स का नाम दिया गया जिसपे वो क्या करते थे, कमेंट किया करते थे। सेक्स पे, मैरिज पे, पॉलिटिक्स पे, रिलीजन पे, साइंस पे, साइकोलॉजी पे, फिलॉसफी पे, सोशलिज्म पे, एजुकेशन पे, क्राइस्ट पे, मार्क्स पे, बुद्धा पे, होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पिथी एंड फुल ऑफ कैंडर। और इनके जो भी टॉपिक्स होते थे, पीथी एंड फुल ऑफ कैंडर मतलब वो जो था पीथी होता था यानी संक्षिप्त होता था, छोटा होता था, एंड फुल ऑफ कैंडर लेकिन वह अस्पष्ट होता था। कैसा होता था, अस्पष्ट होता था। भले इनके जो टॉपिक्स है वो मतलब संक्षिप्त होता था, छोटा होता था, कम शब्दों वाला होता था, बट कैसा होता था, कैंडर होता था, अस्पष्ट होता था, एकदम क्लियर होता था। आइए आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। इनके बारे में आगे लिखा गया है, इन 1950 यानी 1950 में रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। देखिए 1950 में बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था।
इन रिकॉग्निजेशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स। देखिए 1950 में इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था, क्यों दिया गया था? वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स, यानी विविध और महत्वपूर्ण लेखों के लिए। यानी ये ना मतलब अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण लेख लिखे थे, जिसके लिए उनको 1950 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन व्हिच ही चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। देखिए, और ये जो इनका राइटिंग था, महत्वपूर्ण और विविध प्रकार का जो लेख था, राइटिंग था, उसमें यह क्या किए थे? तो ये ना चैम्पियन थे, मतलब ये समर्थन किए थे। ये समर्थक किस चीज़ का किए थे? समर्थन, उसके बारे में लिखा गया है। ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स यानी मानवतावादी आदर्शों के, एंड फ्रीडम ऑफ थॉट और विचारों की अस्पष्टता यानी विचारों की स्वतंत्रता का वह क्या किए थे? उसमें समर्थन किए थे, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में इनका जो विविध प्रकार के और महत्वपूर्ण जो लेख था, जिसमें वह मानवतावादी आदर्शों तथा विचारों की स्वतंत्रता का वकालत किए थे, उसका समर्थन किए थे, इसी के लिए इनको 1950 में नोबेल प्राइज़ से अवार्डेड यानी नवाजा गया था। देखते हैं आगे क्या लिखा गया इनके बारे में। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स। देखिए, संसार में सबसे बेस्ट मतलब सबसे प्रसिद्ध इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिजीवी के रूप में रसेल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल ऑथोरिटी। यानी ये जो हमारे रसेल साहब है, इनकी जो वॉइस होती है, इनकी जो आवाज़ होती है, उसमें ना ग्रेट मोरल ऑथोरिटी होती है, मतलब नैतिक अधिकार होता है, यानी इनके ना आवाज़ में नैतिकता पाई जाती है। आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। इनके बारे में लिखा गया है, ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल। देखिए, इनका जो ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव यानी वो जो थे ना मतलब एकदम मौलिक थे, और प्रोवोकेटिव का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, और इनका जो दृष्टिकोण था वह क्लियर यानी अस्पष्ट था, और इनका जो स्टाइल था, इनकी जो शैली थी वह फोर्सफुल थी, यानी मतलब बलदायक थी, उसमें ना बल पाई जाती थी। इनका जो स्टाइल था, इनका जो शैली था, उसमें ना फोर्स देखने को मिलता था, बल देखने को मिलता था। हिज राइटिंग्स इम्फेसिस रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी। देखिए, इनके जो राइटिंग्स होते हैं, इनके जो लेख होते हैं, वो इम्फेसाइज करते हैं, मतलब जोर डालते हैं किस चीज़ पे? रीजन पे, कारण पे, इंटेलिजेंस बुद्धि पे, ह्यूमन हैप्पीनेस मतलब मानव के खुशी पे, पीस शांति पे, एंड लिबर्टी और उसके आज़ादी पे। आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। इनके बारे में आगे लिखा गया है, हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड। देखिए, मेजर का मतलब क्या होता है? मतलब ये कोई छोटा मोटा इनका वर्क नहीं है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस वर्क है, जिसमें शामिल है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड limits, authority and the individual, has many fact and fiction, my philosophical development, conquest of happiness, marriage and morals, roads to freedom, in प्रेज ऑफ आइडलनेस, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। ये सब इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बस इस बर्ट्रैंड रसेल का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा और पढ़ाया हूं। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए यह जो वीडियो होगा इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो होगा। इससे आगे पैराग्राफ नंबर 1 से आगे मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। मिलते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।